कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। छोटा मोटा सास होबे करता है, काहे कि इहो कभी कभी ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आजकल की सास को प्यार से बात करने वाली बहू चाहिए, लेकिन प्यार से बात करने वाली सास भी तो होनी चाहिए। जब देखो तब जहर उगलते रहती है। अरे बहू भी एक इंसान है भाई, रोबोट मशीन थोड़ी है कि कुछ भी कहिएगा तो सुनते रहेगी। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए, अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय। वैसे आप खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगते हैं। रहने दीजिए। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी का ससुराल में रहना है खुश, तो लड़का छोड़ो सास पटाओ। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो तो मेरी मानो, तुम अपने घर वालों को ही छोड़ दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अपने होते तो वो तुम्हारी गृहस्थी को कभी टूटने ही नहीं देते। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोष तुम्हारे घर वालों में है, तुम्हारी बीवी में नहीं। भैया, अगर पति और पत्नी दोनों कमाने वाले हो ना तो टेंशन इस बात की नहीं रहती कि खाने में क्या बनेगा। टेंशन इस चीज की रहती है कि खाना बनेगा भी है ना। अपना दर्द बस अकेले में रो लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ। ये जो हालात है मेरे एक दिन सुधर जाएंगे। ये जो हालात है मेरे वो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से हैं ऐसे जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। एक और साल बीत गया, आप मेरी हर खुशी की साथी और हर परेशानी में मेरी ढाल बनी। इस नए साल में भी आप मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना माँ। साल खत्म होने वाला है, अगर कोई गलती हुई हो तो आके माफी मांगो। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में तो फिर मुस्कुरा करके जीने में ही क्या नुकसान है। हमारे सासू में क्या फर्क हुआ है? माँ तो मरने देवर, सासू जीने देवर।